जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि शमशान में बहुत सारी योनियाँ रहती हैं। उनके द्वारपाल, भूत, प्रेत, चुड़ैल, चंडाल, खबीस, बरम, मशान, बहुत सारी एंटिटियाँ रहती हैं। परंतु वो एंटिटियों को तांत्रिकों द्वारा या किसी ऐसे ओझाओं द्वारा बांध दिया जाता है। उस एंटिटियों को बांधने का कारण ये होता है कि कोई भी उस एंटिटी को, भूत प्रेत को या किसी भी एंटिटी को निकाल कर अपना काम ना करा सके, तो उसको कहते हैं कीलन, शमशान का। परंतु कुछ ऐसे समय होते हैं जिसमें कि आप उस एंटिटी को निकाल सकते हैं। जैसे कि रात में अर्धरात्रि 12 से लेकर के 4 बजे तक का पहर। तो आज उसी मसले में बात करेंगे और उससे बताएंगे कि कैसे सारी आत्माओं को शमशान की आकर्षित किया जाता है और आकर्षित करके कैसे काम करवाया जाता है। ये जो साधना होती है 3 दिन की होती है अथवा 1 दिवसीय होती है। 1 दिवसीय लोग जो करते हैं वो दिवाली, होली, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 4 तिथि पर करते हैं। परंतु अगर आप साधना को 3 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। चौथे दिन इसका हवन होता है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, एक नारियल, थोड़ा सा कुमकुम और 2 कुल्हड़ और एक देसी दारू का पौआ और 5 अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें शमशान में ले जा कर के रखनी है। शमशान में ले जा कर के आप अगरबत्ती जलाएंगे, दारू का भोग लगाएंगे कुल्हड़ में, नारियल रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा कुमकुम छिड़क देंगे और शमशान को निमंत्रण देंगे, आवाहन देंगे कि मैं इस शमशान की सारी एंटिटी, जितने भी योनियां हैं, सबको आकर्षित करना चाहता हूँ तथा काम करवाना चाहता हूँ। आपका जो भी अमुक अमुक काम है, आप जिसको जागृत अवस्था में लाना चाहते हैं, उसे आप जागृत अवस्था में से ला सकते हैं। उसके बाद जब आपने ये कर दिया, जैसे कि आप अमावस्या के दिन कर रहे हैं तो एक दिन पहले जाके न्योत के निमंत्रण दे करके आएंगे। अगर आप शनिवार से कर रहे हैं तो शुक्रवार की रात में जाकर आप न्योत के निमंत्रण दे करके आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वह नारियल उठा करके लाना है। एक एकांत स्थान, बंद कमरे में अथवा खुले स्थान पर या किसी पेड़ के नीचे उस नारियल को रखना है। ठीक, नारियल जो रखा जाएगा वो रहेगा बाजोट के ऊपर काला कपड़ा बिछा करके। उस नारियल को बाजोट के ऊपर काले कपड़ा बिछा करके रखने के बाद आप क्या करेंगे, धूप, दीप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ करना है। दीपक जो इस साधना में रहेगा वो आपका 4 मुखी 2 दीपक रहेंगे। ठीक, सरसों के तेल अथवा शराब के आप जला सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको शराब का भोग लगाना है 2 कुल्हड़ में फिर से लेकर। उसके बाद अच्छे से लुभान की धूनी देनी है। उसके बाद आप अगरबत्ती लगाएंगे। आपका जो आसन रहेगा वो काला आसन रहेगा, काले वस्त्र रहेंगे, काले हकीक की माला रहेगी। उसके बाद जब आपने निमंत्रण दे दिया, न्योत कर दिया, जब आपने सारा सामान बैठा लिया दूसरे दिन, तो रात्रिकालीन 9 बजे आपको बैठक चालू करनी है। बैठक में सर्वप्रथम आप घेरा बंधन करेंगे। घेरा बंधन इसलिए कि शमशान की जितनी भी एंटिटी हैं या शमशान की जितनी भी आत्माएं हैं, योनियां हैं, वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। शरीर कीलन करेंगे, उसके बाद आसन कीलन करेंगे। ये 3 चीज़ के आपको मंत्र दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक माला गणेश मंत्र की चलानी है, जो नॉर्मली गणेश मंत्र होता है, ओम गंगणपतये नमः। उसके बाद सर्व कार्य सिद्धि मंत्र आपको चलाना है। सर्व कार्य सिद्धि मंत्र का अर्थ यही होता है कि आप के सारे कार्य सिद्ध हों, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। ठीक, सर्वपूज्य, सर्वप्रथम पूज्य वही हैं जो कि आपको विघ्न से बचाएंगे। उसके बाद सर्व कार्य साधन मंत्र जो रहता है, सर्व कार्य सिद्धि मंत्र जो रहता है, माता काली का होता है, जिससे कि आपको
उस कार्य में सिद्धि ही मिलेगी। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धि ना मिले। तत्पश्चात अगर आपका गुरु मंत्र है तो आप एक माला गुरु मंत्र फेरेंगे, अथवा आपके पास अगर गुरु नहीं है तो आप इस साधना को ना ही करें तो बेटर है। ठीक, उसके बाद गुरु मंत्र फेरने के बाद जो आपको दिया गया मंत्र है वो 2 माला फेरना है। पहले दिन 2 माला, शनिवार के दिन, रविवार के दिन 2 माला, सोमवार के दिन 2 माला। फिर 27 आहुतियों का उसी दिन आपको कंडे पर घी से शराब मिला करके आपको हवन कर देना है। ठीक, अगर आप यही चीज कर रहे हैं एक दिवसीय, तो आप अमावस्या अथवा पूर्णिमा में एक दिवसीय सिर्फ और सिर्फ 5 माला जाप करेंगे और 1 माला का हवन कर देंगे। उसके बाद इसका प्रयोग बता दूं कि आपको जो भी कार्य करना है, चाहे वो षटकर्म हो, 9 प्रयोग हो, सारी चीज आप एक ही मंत्र से कर सकते हैं। इससे सारी योनियां वशीभूत होकर के आपके पास चली आएंगी। आपको फिर शमशान जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी कार्य को करेंगे, चाहे वो षटकर्म हो, 9 प्रयोग हो, आप उसी मंत्र को 1 माला जाप करके ध्यान करते हुए संकल्प लेकर के काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे मंत्र चाहिए, विधि विधान चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये मंत्र विधि विधान दे दिया जाएगा, जिसकी एक दक्षिणा राशि रखी गई है, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।